आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना देर किए आज के इस कमाल के टॉपिक पर आते हैं। हम एक ऐसी जल यात्रा पर निकलने वाले हैं जो भारत के उन विशाल ढांचों की कहानी बताएगी जिन्होंने असल में हमारे देश की तस्वीर बदल दी है। बात हो रही है भारत के प्रमुख बांधों की। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। अब अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इन विशाल बहुउद्देशीय परियोजनाओं को एक बहुत ही भारी भरकम नाम दिया था, आधुनिक भारत के मंदिर। सोचिए, ऐसा क्यों कहा होगा उन्होंने? इसका सीधा सा कारण है कि ये सिर्फ कंक्रीट या मिट्टी की दीवारें नहीं हैं। ये हमें स्वच्छ ऊर्जा देते हैं, करोड़ों खेतों की सिंचाई करते हैं और सच कहें तो ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की असली रीढ़ हैं। ओके, तो फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा ये मैप कैसा दिखेगा। पहले बात करेंगे आधुनिक भारत के प्रमुख बांधों की, फिर देखेंगे भारत के सबसे विशाल बांध। इसके बाद हम उत्तर और मध्य भारत से होते हुए सीधे दक्षिण भारत के मुख्य बांध तक पहुंचेंगे और लास्ट में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और निष्कर्ष। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, आधुनिक भारत के प्रमुख बांध। जब भी हम बांध शब्द सुनते हैं तो दिमाग में बस एक नदी को रोकने वाली दीवार आती है, राइट? लेकिन एक्चुअल में इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना या मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक तीर से कई शिकार करते हैं। ये नहरों से खेतों तक पानी पहुंचाते हैं, विशाल टरबाइन घुमाकर बिजली बनाते हैं और सबसे जरूरी, मॉनसून के टाइम पर जो खतरनाक बाढ़ आती है ना, उसे भी कंट्रोल करते हैं। और हाँ, ये बांध भी ना अलग अलग तरह के होते हैं। मेनली दो टाइप समझना बहुत जरूरी है। एक है ग्रेविटी बांध, जो पूरी तरह से भारी भरकम कंक्रीट से बनता है। इसका वजन ही इतना ज्यादा होता है कि ये पानी के उस प्रचंड दबाव को अपनी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण से रोक लेता है। और दूसरा होता है मिट्टी का बांध या अर्थन डैम। ये एकदम नेचुरल चीजों से बनता है, जैसे मिट्टी, पत्थर और चट्टानें। ऑलराइट, अब आते हैं दूसरे भाग पर, भारत के सबसे विशाल बांध। ये वो सेक्शन है जहां के आंकड़े आपको सच में हैरान कर देंगे। जरा 260.5 मीटर की ऊंचाई इमेजिन कीजिए। मतलब सच में ये बहुत ऊंचा है। ये है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। पहाड़ों के बीच खड़ा ये ढांचा इतना विशाल है कि इसके सामने खड़े होकर इंसान लिटरली एक चींटी जैसा फील करता है। ऊंचाई की बात हो गई, अब इस नंबर को देखिए, 25 किलोमीटर। इमेजिन कीजिए आप एक गाड़ी में हैं और 25 किलोमीटर तक सिर्फ एक बांध की दीवार के साथ साथ ड्राइव करते जा रहे हैं। कोई मजाक नहीं है। ये है उड़ीसा में महानदी पर बना हीराकुड बांध। ये पूरी दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। वैसे नदी का नाम भी महानदी है, तो उस पर बना ये अजूबा भी तो महान होना ही था। और अब बात करते हैं प्योर स्ट्रेंथ और वजन की। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बना भाखड़ा नांगल भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ग्रेविटी बांध है। ये पूरा का पूरा कंक्रीट का एक पहाड़ है, समझ लीजिए। और इसके पीछे जो विशाल जलाशय बनता है ना, उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। इसकी मजबूती वाकई बेमिसाल है। तो इन तीनों को दिमाग में लॉक कर लेते हैं। सबसे ऊंचा भागीरथी नदी पर टिहरी, सबसे लंबा महानदी पर हीराकुड और सबसे बड़ा ग्रेविटी बांध सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल। सिंपल। चलिए अब अपने इस ज्योग्राफिकल मैप में थोड़ा शिफ्ट होते हैं और चलते हैं उत्तर और मध्य भारत की तरफ। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बहने वाली चिनाब नदी बहुत क्रूशल है। इस पर 3 बहुत ही अहम बांध हैं, सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती। ये तीनों नाम अक्सर एक साथ लिए जाते हैं। वहीं थोड़ा नीचे आएं तो हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर आपको मिलेगा पौंग बांध। बस इतना याद रखिए, पौंग का नाम आए तो सीधा कनेक्शन व्यास नदी से है। अब आते हैं मध्य भारत की चंबल नदी पर। चंबल का नाम सुनते ही शायद आपको बीहड़ याद आए, पर इसके बांध बहुत दिलचस्प हैं। इन्हें याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। देखिए, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है क्योंकि गांधी जी हमेशा केंद्र में यानी मध्य में रहते थे। और राणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप का सीधा कनेक्शन राजस्थान से है, तो ये बांध भी राजस्थान में है। जवाहर सागर भी यहीं राजस्थान में ही पड़ता है। और फिर आती है मध्य भारत के लाइफलाइन नर्मदा नदी। इस पर 2 बहुत ही विशाल बांध हैं। पहला, गुजरात का सरदार सरोवर बांध। इसे याद रखना बहुत आसान है क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार पटेल जी की है, वो बिल्कुल इसी के पास है। दूसरा है मध्य प्रदेश का इंदिरा सागर बांध। अगर हम पानी स्टोर करने की कैपेसिटी यानी जलाशय की बात करें तो यह भारत का सबसे बड़ा बांध है।
एक क्विक रिकैप करते हैं। चेनाब नदी पर सलाल, बगलिहार, दुल्हस्ती, चंबल पर गांधी, राणा प्रताप और जवाहर सागर, और नर्मदा पर सरदार सरोवर और इंदिरा सागर। ऐसे टेबल से ना चीजें दिमाग में एकदम छप जाती हैं। अब हमारी ये जर्नी पहाड़ों और पठारों से निकलकर सीधे दक्षिण भारत की तरफ जा रही है। दक्षिण भारत के मुख्य बांध। पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, दक्षिण भारत की गंगा पर आखिर कौन सा बांध है? यह सवाल इसलिए मजेदार है क्योंकि साउथ की नदियों का सिस्टम भी बहुत कॉम्प्लेक्स और गहरा है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। हम बात कर रहे हैं नागार्जुन सागर बांध की। अब इसे याद रखने की एक बहुत ही फन ट्रिक है। नागार्जुन में नाम आता है अर्जुन का। महाभारत में अर्जुन किसके साथ थे? बिल्कुल भगवान कृष्णा के साथ। तो ये बांध हुआ कृष्णा नदी पर। और एक और चीज, अर्जुन के बाल लंबे थे जिसके लिए उन्हें तेल लगाना पड़ता था, यानी स्टेट हो गया तेलंगाना। है ना कमाल की मेमोरी ट्रिक? और हाँ, एक फैक्ट और, ये भारत का सबसे बड़ा मिशनरी यानी ईंट और पत्थर से बना बांध भी है। चलिए एक और राइमिंग ट्रिक देखते हैं। अलमट्टी बांध। अलमट्टी सुनने में थोड़ा अगरबत्ती जैसा साउंड करता है, राइट? अगरबत्ती किसके लिए जलाते हैं? भगवान कृष्णा के लिए। तो ये बांध भी कृष्णा नदी पर है। और लोकेशन? क से कृष्णा और क से कर्नाटक। सीरियसली, ये ट्रिक्स एंड फैक्ट्स को याद रखना कितना आसान बना देती हैं। अब जरा दक्षिण की एक और इंपॉर्टेंट नदी कावेरी के फ्लो को समझते हैं। कावेरी निकलती है कर्नाटक से और जाती है तमिलनाडु। अब होता क्या है, कर्नाटक में इस पर कृष्णा राजा सागर बांध बना है जो इसके पानी को कंट्रोल करता है। और जब कर्नाटक वहां से पानी छोड़ता है तो तमिलनाडु में उसकी एंट्री पर उसे कैच करने के लिए मेट्टूर बांध खड़ा है। ये दोनों डैम मिलकर इस नदी के पानी को बहुत खूबसूरती से मैनेज करते हैं। तो साउथ के ये मेन डैम्स एक बार समराइज कर लेते हैं। नागार्जुन सागर और अलमट्टी हैं कृष्णा नदी पर, और कृष्णा राजा सागर और मेट्टूर हैं कावेरी नदी पर। आई एम श्योर अब ये नाम आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हमारी ये जल यात्रा अब अपने 5वें और आखिरी पड़ाव पर आ गई है। महत्वपूर्ण तथ्य और निष्कर्ष। चलिए कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखते हैं। पहला, आजाद भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना थी जो 1948 में ही शुरू हो गई थी। दूसरा फैक्ट आपको पक्का हैरान करेगा, भारत का सबसे पुराना बांध कलन्नई या ग्रैंड एनीकट है। ये कावेरी नदी पर है और गेस कीजिए कितना पुराना है? लगभग 2000 साल। अनबिलीवेबल, राइट? और तीसरा, केरल की पेरियार नदी पर है इडुक्की बांध। ये भारत का सबसे बड़ा आर्च बांध है, मतलब इसका डिजाइन एकदम एक खींचे हुए धनुष की तरह कर्व्ड होता है। प्योर इंजीनियरिंग मार्वल। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज भारत में 4400 से भी ज्यादा बड़े बांध हैं। ये सब मिलकर हमारे देश के खेतों, घरों और उद्योगों को चला रहे हैं। लेकिन आगे चलकर जब क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी जैसी चुनौतियां बढ़ेंगी, तो आपके अनुसार आधुनिक भारत का कौन सा मंदिर हमारे भविष्य में सबसे क्रूशियल रोल प्ले करेगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।